हाँ जी भाई, नर्स्ट इक्वेशन पे कुछ जो डाउट ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਈ ਨੋਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਕ ਡਨ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ फाइंड आउट करना है ਤੇ मैक्सिमम वर्क डन जो है ड्यूरिंग द सेल वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो किमें करना है। सब तो पहले इसमें रिएक्शन कन्वर्ट करो। ठीक है, मैग्नीशियम है किस कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ Mg2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾय ਲੋਸ ਆਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਲੋਸ ਆਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स। ठीक है, अच्छा सिल्वर की अगर आप गल करिए तो सिल्वर जो है उसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, इसकी रिडक्शन हो रही है ते इत्थे हो रहा है गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। हुण तुसीं ये चीज़ां चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिटेल च डिस्कस कर चुके हैं आपां। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ तुहानूं पता है। मैग्नीशियम 0 तो +2 चला गया, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिल्वर +1 तो 0 ਦੇ ਵਿੱਚ चला गया, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होगी, है ना। सो इत्थे गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इत्थे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। पहले इसनूं बैलेंस करना पएगा। तो किवें बैलेंस करांगे, इसनूं आपां 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इसनूं मतलब सिल्वर दी जो सिल्वर है उसनूं 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो की होएगा 2 जो है सिल्वर आइंस हो जाएंगे तो इस साइड ते भी 2 मोल्स ऑफ सिल्वर अपने कोले बन जाएंगे, है ना। तो आपां बैलेंस कर लिया। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਜੋ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸਿਲਵਰ ਨੇ ਗੇਨ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਿਲਵਰ ਲੈ ਲਏ, ਦੋਨਾਂ ਸਿਲਵਰ ਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक है, सो रिएक्शन बैलेंस होगी, ऑक्सीडेशन पता लग गया, रिडक्शन पता लग गई। सो पहला अपन ने की फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब जो है सेल है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ਹੁਣ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ। EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059/n logarithm of concentration of product over concentration of reactant। ठीक है, अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ logarithm of concentration of product divided by concentration of reactant, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, concentration of Mg +2 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ Ag ਸਿਲਵਰ डिवाइड by मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, सिल्वर पॉजिटिवली रिएक्टेंट है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ओनली 1 मोल। ठीक है, तो इसकी पावर 1, सिल्वर दे मोल्स 2 है तो इसकी पावर 2, मैग्नीशियम दे 1, सिल्वर पॉजिटिव दे 2। ठीक है, सो ये अपने को कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बन गया। ਉਹਦੀਆਂ जो भी पावर्स ने ਆਪਾਂ लिख लिया। बेसिकली जो आह रेशो ਹੁੰਦੀ है दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस सारे ਦੀ जगह ਤੇ मैं सिंपली लिख सकदा Kc, क्योंकि इस रेशो की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। दिस रेशो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो Kc की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, रिएक्शन जो दी हुई है दैट इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब की है कि जो EMF ऑफ सेल है दैट इज 0। ठीक है, EMF ऑफ सेल जो है 0 है। तो हम इतने पुट कर दिए EMF ऑफ सेल जो है 0 हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059/n log ऑफ Kc। ठीक है, ये चीज बच गई अपने को। सो हम नेक्स्ट की करिए ਆਪਾਂ जो आ सारी टर्म है। ठीक है, लेफ्ट साइड ते राइट साइड ते इसको ਆਪਾਂ दूसरी साइड पे ले आने हैं, तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी। अल्टीमेटली अपने को E नॉट ऑफ सेल की इसके बराबर बचेगा। जो आ सारी टर्म इधर आ गई नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 0.059/n logarithm ऑफ Kc। ठीक है, सो ये अपने को एट द एंड फाइनल इक्वेशन बन गई। हुण इस इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋल्व कर लेने हैं। हाँ जी, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आप किवें फाइंड आउट कर लेने हैं, E नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय n। n मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होया, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी ने गेन कर लिए। इतने कितने 4 ना पुट कर दिए, 2 का लॉस हो गया, 2 का गेन हो गया, 4 हो गई, गलत हो जाएगा। ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहा है। ठीक है, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी ने लॉस किए, किसी ने गेन कर ले। ठीक है, ट्रांसफर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहा है। लोगरिथम ऑफ Kc एज इट इज पे है। ठीक है, सो नेक्स्ट
ई नॉट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन किसकी हो रही है, सिल्वर की हो रही है, सिल्वर की ई नॉट वैल्यू कितनी है 0.80 माइनस ऑक्सीडेशन हो रही है मैग्नीशियम दी, तो मैग्नीशियम दी ई नॉट वैल्यू कितनी है, दिस इज माइनस 2.37, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ Kc। सो इसमें अगर से सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.17 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय 2 log ऑफ Kc, ठीक है, ये हो गया। सो नेक्स्ट की होएगा, हाँ log Kc में एक साइड पे रख लो, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे ले आओ। ये बन जाएगा 3.17 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059 दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ Kc, ठीक है। सो हुण इसमें अपने सॉल्व करना है, तो जब तुम इसमें सॉल्व करोगे log Kc की वैल्यू आ जाएगी ਤੁਹਾਡੇ log Kc विल बी इक्वल टू, ये आएगा 107.457, लेट मी चेक, 107.457, ठीक है। ये वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आ जाएगी, ये आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 107.457 log Kc। ਹੁਣ अगर ਤੁਸੀਂ Kc ਦੀ ਵੈल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस log ਨੂੰ दूसरी साइड पे लेके जाओगे, ये एंटी log बन जाएगा, है ना, मींस के 10 रेज़ टू पावर 107.457, ठीक है। तो एंटी log इस तरीके ਨਾਲ लिख सकते हैं ਆਪਾਂ 10 रेज़ टू पावर, ठीक है। तो ਹੁਣ इसमें सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, एंटी log ले लो, एंटी log लोगे तो Kc की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर 107, 2.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर 107, ठीक है। सो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एंटी log आ जाएगा, सिंपल। सो Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी सी। फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट पार्ट जो है तो डेस्ट न्यूमेरिकल ਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट ਸੀਗਾ कि ਤੁਸੀਂ मैक्सिमम वर्क डन फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम वर्क डन जो है दैट इज नेम सिंबलाइज्ड एज W max, ठीक है। W max इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा G नॉट, डेल्टा G नॉट मींस कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो अपन को पता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट, E नॉट ऑफ सेल, ठीक है, E नॉट ऑफ सेल। सो बेसिकली जो W max है दैट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल बन गया, ठीक है। ये W max के बराबर आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ कि डेल्टा G नॉट ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू W max, ठीक है। तो ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ अगर ਆਪਾਂ फाइंड आउट करिए डेल्टा G नॉट ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। डेल्टा G नॉट कितनी आ जाएगी, माइनस N ਦੀ वैल्यू कितनी है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फैराडे 96450, ठीक है, दिस इज सॉरी 487 होता है, 96500 लिख लो राउंड ऑफ करके 96500। तो इसकी यूनिट होती है कूलम पर मोल, दिस इज कूलम पर मोल, ठीक है, इनटू E नॉट ऑफ सेल। E नॉट ऑफ सेल अपन ने सॉल्व किया सी रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो आया सी 3.17 वोल्ट। सो ये कितना आ जाएगा माइनस 2 इंटू 9650, इसमें सारे में सॉल्व कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 611810, 611810, लेट मी चेक 611810 जाओ, ठीक है। ये आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 611810, यूनिट की बचेगी कूलम वोल्ट पर मोल, कूलम वोल्ट पर मोल। जो 1 कूलम वोल्ट ਹੁੰਦਾ है दिस 1 कूलम वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 1 जाउल। तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂਲਮ ਵੋਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾउल, ठीक है। सो गिब्स फ्री एनर्जी कितनी आ गई 611810 जाउल पर मोल, ठीक है। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गिब्स फ्री एनर्जी आ गई। तो बेसिकली मतलब की है कि जो मैक्सिमम वर्क डन है, जो W max है दैट इज इक्वल टू 611810 जाउल पर मोल, ठीक है। जो मैक्सिमम वर्क डन ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 네ਗੇਟਿਵ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਡੈਲਟਾ G ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ, 2/3 मोल्स ऑफ एल्यूमीनियम ऑक्साइड है जो कि रिड्यूस हो रहा है एल्यूमीनियम दे विच, ठीक है, टू फॉर्म 4/3 एल्यूमीनियम प्लस ऑक्सीजन निकल रही है बाहर। डेल्टा G जो है इस रिएक्शन दी दी हुई है, फ्री एनर्जी चेंज दी हुई है 960 किलो जाउल, ठीक है। तो ये फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज नहीं है, सिर्फ फ्री एनर्जी चेंज है फॉर दिस रिएक्शन। तो कैलकुलेट की करना है अपने, कैलकुलेट करना है द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, minimum potential difference required to convert 2/3 moles of aluminium oxide to aluminium, ठीक है। तो इस रिएक्शन ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ पोटेंशियल डिफरेंस जो है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ फाइंड आउट करना है। मतलब सिंपली EMF ऑफ सेल जो है वो अपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो EMF ऑफ सेल ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ फाइंड आउट करनी है तो ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ,
तो ध्यान नाल देखो, सब तो पहला जो एल्यूमीनियम ऑक्साइड है, ठीक है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड अगर तुसीं ध्यान नाल देखो तो एल्यूमीनियम दे विच कन्वर्ट हो रहा है। इत्थे जो एल्यूमीनियम दी ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3, इत्थे एल्यूमीनियम है 0, मींस के +3 तो 0 दे विच जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब रिडक्शन हो रही है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं पर एल्यूमीनियम, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एल्यूमीनियम गेन हो रहे हैं। तो इत्थे अपने कोले 2 एल्यूमीनियम है, मींस के दोनों 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, तो टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा पर मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 एल्यूमीनियम जो है दैट इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं 1 एल्यूमीनियम। सो वी हैव 2 एल्यूमीनियम, मींस के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स का, 3 इलेक्ट्रॉन पर एल्यूमीनियम, ठीक है। सो टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब जो n है दैट इज इक्वल टू 6, बट ये n इज इक्वल टू 6 कदों आता है? जो आप 1 मोल ऑफ एल्यूमीनियम ऑक्साइड लेने हैं, बट अपने को कितने मोल्स ऑफ एल्यूमीनियम ऑक्साइड है? 2/3 ओनली। सो अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमीनियम ऑक्साइड जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है, तो 2/3 मोल्स ऑफ एल्यूमीनियम ऑक्साइड है, ठीक है। 1 मोल ऑफ एल्यूमीनियम ऑक्साइड दे विच 6 इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है, अगर 2/3 मोल्स ऑफ एल्यूमीनियम ऑक्साइड होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा? तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं 6 × 2/3 दैट विल बी इक्वल टू 4। सो इस रिएक्शन दे विच जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो n दी वैल्यू आ गई अपने कोले, तो इसनु मैं इथे लिख लेना साइड पे, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज इक्वल टू 4, ये अपने को आ गया। हुन अपन ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट करनी है। सो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू -nf ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, -nf ही हुंदा अपने को। डेल्टा जी अपन दिता हुआ है 960 किलो जूल है, इसनु मैं लिख सकता हूं 10⁻³ जूल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस, चलो यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, एंड पे आके वोल्ट बचेगा, ठीक है, -n दी वैल्यू 4, फैराडे दी वैल्यू 96500 इनटू ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। तो इसको तुम सोल्व करो, ईएमएफ ऑफ सेल जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस भी है नाल 960 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4 इंटू 96500, ठीक है। इसमें सोल्व कर लो, इसमें सोल्व करके तो को आएगा -2.487 वोल्ट, ठीक है। यूनिट्स पुट कर लो एंड द वोल्ट बच जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। सो -2.487 वोल्ट जो है दिस इज द ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। उन्हें की पूछा है? उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, उन्हें ये नहीं पूछा कि कितनी ईएमएफ आएगी, उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना। इस दे विच ते ईएमएफ च छोटा जिहा फर्क है। फर्क की है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव आ रहा है चाहे वो पॉजिटिव आ रहा है, इसके नाल कोई मतलब नहीं है ना। पोटेंशियल डिफरेंस दसना अपने तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू 2.487 वोल्ट, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आना चाहिए अपने को, ठीक है। ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, इस चीज नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सो अगर उसने ईएमएफ पूछी होंदी तो तुसी लिख दिंदे भी -2.487 है, बट उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो इसका मतलब तुसी इस नेगेटिव ते पॉजिटिव को इग्नोर करना, ठीक है। तुसी उसने डिफरेंस दसना कि कितना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव आ रहा है चाहे वो पॉजिटिव आ रहा है, डज नॉट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, ये तो बड़ा ही सिंपल सीगा, इस मैनू नहीं लगा कोई डाउट आएगा। तो देखो जिंक जो है एक मतलब सैल दिता हुआ है, ठीक है, कोई हेयरिंग एड्स जो है उसके कहते रिएक्शंस हो रही हैं जिस जिंक जो है वो जिंक +2 कन्वर्ट हो रहा है, तो सिल्वर ऑक्साइड जो है वो सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है। तो आपने दसना विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो सिंपल है, जिंक 0 तो +2 जा रहा है, इट मींस इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सिल्वर देखो, सिल्वर +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 है, तो इट मींस के इसकी रिडक्शन हो रही है, सिंपल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का इसका ही हो गया कि जिंक की ऑक्सीडेशन होगी तो सिल्वर की रिडक्शन होगी। सेकंड पार्ट वो कहता है कि ईएमएफ ऑफ सेल कटो, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करो तो डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करो, है ना। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ अब किवें कैलकुलेट करांगे? ई नोट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन किसदी हो रही है? सिल्वर ऑक्साइड दी हो रही है, तो सिल्वर ऑक्साइड दी ई नोट वैल्यू उसने दी हुई है दैट इज 0.344 पूरे सिल्वर ऑक्साइड दी, कल्ले सिल्वर पॉजिटिव दी नहीं है, दिस इज फॉर सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज 0.344 जो सिल्वर पॉजिटिव हुंदा है, कल्ला सिल्वर पॉजिटिव हुंदा है उसदी हुंदी है 0.80, है ना। तो दिस इज 0.344 जिन्नी भी गिवन आप वही पुट करांगे। माइनस ऑक्सीडेशन जिंक दी हो रही है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 1.104 वोल्ट, ठीक है। दिस इज 1.104 वोल्ट। ई नोट ऑफ सेल आ गई। ते नेक्स्ट जो सी डेल्टा जी नोट फाइंड आउट करनी है। सो बड़ा सिंपल है, -NF ई नोट
ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल। सो इसमें कैलकुलेट कर लो तुसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर लिखने हैं ते फैराडे की वैल्यू लिखनी है, ई नॉट ऑफ सेल लिखनी है। इससे कोई दिक्कत तो लगी नहीं, आंसर तुसी चेक कर लियो। दिस विल बी इक्वल टू -213072। जाओ इन आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। अगर कोई ਹੋਰ आया आंसर गलत आया तो फिर ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, बट इस कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, फैराडे की वैल्यू पता है, ई नॉट ऑफ आ गई अपने को, सिंपली सॉल्व करो, ठीक है।